सो हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन टीथ के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन टीथ, हम सभी जानते हैं ह्यूमन टीथ क्या है। जो हमारा दांत है जिससे हम चबाते हैं, चीज़ों को चबा के खाते हैं, वो है ह्यूमन टीथ। तो अभी जो ये ह्यूमन टीथ होता है वो बहुत हार्ड सब्सटेंसेस से बना होता है। और हम इसके जो स्टडी है उस स्टडी को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत की जो स्टडी है, टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और जो दांत है वो कौन सा गैस से इफेक्ट होता है और कौन सा गैस जो है जो उसको हार्म करता है वो है फ्लोरीन गैस। जो आउटर मोस्ट पार्ट है, मतलब जो बाहरी हिस्सा है, उसको हम एनामेल बोलते हैं, जो कैल्शियम एपिथेट से बना हुआ होता है। जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी जिसको कहा जाता है, इनर मोस्ट जो पार्ट होता है वो है डेंटाइन, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब जानते हैं मिल्क टीथ और डायफायोडोन। अभी सबसे पहले चलिए बचपन की ओर चलते हैं। बचपन में हम जब पैदा होते हैं तब क्या होता है, आपको खुद को याद तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी और बच्चे को देखोगे तो आप रिलेट कर सकोगे। जो बचपन में जो छोटा बच्चा होता है उसका एक टीथ आता है। बचपन में टीथ नहीं आता, मतलब थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। और टीथ आने के बाद आपको धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, 12 to 14 ईयर्स का वो हो जाता है, तब आप नोटिस कर सकते हो। या फिर अब जब 12 या 14 ईयर्स के थे तब आप खुद नोटिस कर सकते हो कि आपका जो टीथ है, जो पहला था वो सड़ जाता है, फिर नया टीथ आ जाता है आपको। तो जो पहले हुआ करता था उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, और जिसको हम डायोफायोडोन भी बोलते हैं। और अभी जो नया टीथ आएगा उसको हम परमानेंट टीथ बोलेंगे। जो ये डायोफायोडोन है या और मिल्क टीथ है उसका नंबर 20 है। मतलब 20 टीथ पहले हुआ करता था। अभी जैसे जैसे हम एडल्ट एज में हम एंटर करेंगे, तब जो एक एडल्ट ह्यूमन है, एडल्ट ह्यूमन का कितना होता है टोटल टीथ 32। और अभी देखिए इधर एक डायग्राम मैंने बनाया है, टीथ का डायग्राम है। टीथ को हम तीन प्रकार, मतलब तीन भाग में, तीन हिस्सों में हम भाग कर सकते हैं। एक है क्राउन, एक नेक और एक रूट। तो पहले अभी इन तीनों भागों में जो क्राउन पार्ट है, क्राउन पार्ट सबसे हार्ड होता है क्योंकि वो एनामल से बना होता है। अब पहले देखिए इधर पल्प कैविटी, जो नेक का पार्ट है, मतलब नेक के अंदर जो पार्ट है, ये देखिए उधर मार्क किया हुआ है, तो वो है पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी किस किस से बनी होती है, वो ओडोंटोब्लास्ट सेल नामक एक सेल से बनी होती है। और साथ ही ब्लड और लिम्फ वेसल्स और नर्व्स भी होते हैं उधर। फिर आता है एनेमल। एनेमल मतलब जो क्राउन पार्ट, ऊपरी हिस्सा, जो आउटर मोस्ट पार्ट जिसको कहा जाता है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी जिसको कहा जाता है, उसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल। और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टीथ, मतलब वो जो टीथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो कवर जैसे काम करते हैं। जैसे कि मतलब कवर होते हैं किसी भी चीज़ का, जो एक सपोज आप कंसीडर कर सकते हैं एक सीट, सीट का जो सीट कवर होता है, वो कवर वो सीट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैसे ही एक टीथ को एनामल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये किस से बनी होती है, एमिलोब्लास्ट सेल से बनी होती है। और इसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। बॉडी के जितना भी सब्सटेंस है उसमें से हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनामल, जो 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी होती है। और आखिर में जो हम देखेंगे वो है डेंटाइन। ये डेंटाइन क्या होता है, एकदम मतलब भीतरी हिस्सा में, मतलब एकदम अंदर का जो पार्ट है वो है डेंटाइन। दांत की सबसे अंदर की हिस्से को हम डेंटाइन कहते हैं, जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। बोनी पार्ट ऑफ टीथ, जिसको बोनी पार्ट ऑफ टीथ भी बोला जाता है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है, एमिलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनी होती है। सो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में 4 प्रकार के टीथ होते हैं। जो पहले इधर देखिए 3 प्रकार के देखिए। पहले थिकोडोन, जो थिकोडोन क्या होता है, वो टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट। मतलब सॉकेट आप सभी को पता है, सॉकेट, बोल सॉकेट, वो सब वर्ड, मतलब जो
हार्डवेयर में यूज़ होता है, वैसे ही जो टीथ होता है, हर एक टीथ के लिए एक सॉकेट होता है, ऐसे आप लोग कंसीडर कर लीजिए। और आप लोग अगर अपने टीथ को देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और इधर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उसके मदद से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूनोडोन। ब्यूनोडोन मीन्स स्मॉल कास्ट प्रेजेंट, जो कास्ट प्रेजेंट होता है टीथ में, इधर मैंने मार्क करके दिखाया हुआ है कैसा कास्ट होता है उधर। नेक्स्ट डायोफायोडोन। डायोफायोडोन मीन्स 2 सेट ऑफ टीथ, मतलब 2 प्रकार होते हैं टीथ का, मतलब 2 भाग होते हैं। हम जैसे मैंने आप सभी को बोला ही पहले कि जो मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ वो कितना होता है, 20 है, 20 होता है नंबर में। जो बचपन से मतलब एक सर्टेन पीरियड तक 12 to 14 ईयर तक मिल्क टीथ ही रहते हैं, उसके बाद वो सड़ जाता है और परमानेंट टीथ इसको रिप्लेस करता है। तो पहले देखते हैं जिसको प्राइमरी डेंटिशन, मिल्क टीथ और डिसिडियस टीथ और टेम्पोररी टीथ। जो मिल्क टीथ को प्राइमरी डेंटिशन बोल सकते हैं और डिसिडियस टीथ और टेम्पोररी टीथ भी बोल सकते हैं। तो वो 20 नंबर में 20 होता है। उसमें जो अभी देखिए 4 भाग होता है टीथ का, 4 प्रकार का होते हैं टीथ, जो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अभी जो इंसिजर होता है वो 8 होता है, 8 इन नंबर, कैनाइन 4, और जो प्रीमोलर है वो मिल्क टीथ में एब्सेंट होता है, और मोलर 8, और जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेजेंट होता है और थर्ड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी डेंटिशन और एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ की ओर, जहाँ 32 टीथ प्रेजेंट होता है, और उसमें से 20 जो है 20 दोनों डेंटिशन में ही प्रेजेंट होगा, और जो 12 है वो उसको मोनोफायोडोन भी कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एडल्ट टीथ में दिखा जाता है, जिसमें प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर प्रेजेंट होता है। अभी जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर वो एब्सेंट होता है किधर, प्राइमरी डेंटिशन में, और प्रेजेंट होता है सेकेंडरी डेंटिशन में। एंड थर्ड मोलर जो है वो एब्सेंट होता है प्राइमरी डेंटिशन में, और सेकेंडरी डेंटिशन में वो प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस एक समझ सकते हैं आप लोग। और जो थर्ड मोलर होता है उसको विजडम टीथ बोलते हैं, अकलदार, जो मतलब 21 से लेके 24 लगभग उन्हें एज में आ जाता है, और मतलब रेयर है वो, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकते हैं। सो देयर आर इन हेटेरोडोन टीथ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो इंसिजर जो है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से, और मोलर को एम से। जो इंसिजर और कैनाइन का जो काम होता है वो है कटिंग एंड टीयरिंग। इंसिजर कटिंग करता है और कैनाइन टीयरिंग करता है, और जो प्रीमोलर और मोलर है वो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। जो इंसिजर एंड कैनाइन होता है उसमें जो अपर जो एंड लोअर जो होता है वो 1 रूट, उसमें 1 रूट प्रेजेंट होता है टीथ में, और जो प्रीमोलर है उसमें अपर जो में 2 रूट एंड लोअर जो में 1 रूट। जो डायग्राम बनाया गया है उससे आप लोग समझ सकते हैं। जो मोलर है, मोलर में अपर में 3 रूट होता है और लोअर में 2 रूट्स। अब चलते हैं डेंटल फार्मूला की ओर, जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, और जो ये टॉपिक का ह्यूमन टीथ का लास्ट पार्ट है ये। सो डेंटल फार्मूला, हम किसको डेंटल फार्मूला कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले जो डेंटल फार्मूला इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो और नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जो। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो टीथ है उसको हम अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें और उसमें से एक पार्ट लेके अपर हाफ, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है उसको 2 भाग में डिवाइड करके उसमें से एक भाग को लिया जाता है, और निचले हिस्से को भी 2 भाग में से एक भाग को लिया जाता है। तो अभी जो हमारा जो ये डेंटल फार्मूला है उसको लिखने का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि पहले हम इंसिजर को लिखते हैं, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, देन मोलर। तो इस सीक्वेंस में हम लिखेंगे। तो जो पहला जो अपर हाफ जो का जो नंबर होगा, इंसिजर 2 होगा, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। उसी तरह से लोअर हाफ जो का भी सेम ही होगा। तो टोटल हम सबको ऐड करेंगे। पहले ऐड करने के बाद जो 2 भाग किया गया था पहले, मतलब एक जो का 2 भाग किया गया था उसमें से एक लिया गया था, इसलिए हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो
8 इंटू 2 16, और नीचे भी करेंगे ऐसे ही 8 इंटू 2 16, तो 16 प्लस 16 टोटल 32। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो है एडल्ट टीथ के लिए। और बाकी इधर कुछ क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनको आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफाइडन टीथ, डेंटल फार्मूला ऑफ 16-year-old बॉयज टीथ। सो ये सब जो क्वेश्चन है उनका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ दिक्कत हुआ तो मैं बाद में एक वीडियो के ज़रिए सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।